महिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिनके अथक प्रयास से जब मैं वर्षों पहले आया था, इस बंजर भूमि के अंदर मैं एक रचनात्मक सृजनात्मक रूप से एक संस्था को देख रहा हूं। परम पूज्य अस्करबाजी विकास संस्थान के अध्यक्ष नाथू सिंह जी अभी जिनके विचार आपने सुने, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी विद्वता से इस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले मन्नालाल जी, भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार के जिले में अगुवाई करने वाले मेरे मित्र चंद्रगुप्त जी, इस चुनावी समर के अंदर जयपुर में सरकार की आंख नाक कान और दूत बनकर यहां बैठे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी, आप सबके बीच में बरसों से काम कर रहे मोहन सिंह जी, भाई लक्ष्मण जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह जी खड़ा साहब, भाई ललित सिंह जी, भाई मदन सिंह जी, भाई देवेंद्र जी, समाज के प्रमुख भामाशाह राज सिंह जी, प्रताप सिंह जी, किरण सिंह जी, प्रेम सिंह जी, और मेरे सामने विराजित इस विधानसभा क्षेत्र गांव ढाणी से चलकर यहां पधारे शहजाद के बंधु और मित्रों, एक बात कही जाती है हमारे उधर कि कुएं के पास कुआं चलकर नहीं जा सकता, पर व्यक्ति के पास व्यक्ति कब चला जाए, मिनट के पास मिनट कब चला जाए, इसको संयोग और दुर्योग कहते हैं। आपने 5 साल के लिए जिनको चुनकर भेजा, अमरलाल जी मेरे साथ भी राजस्थान की विधानसभा में पिछली बार रहे। ये दुर्योग रहा कि हमारे बीच से 5 साल की सेवा से पहले चले गए और एक उपचुनाव के अंदर फिर लंबे अंतराल के बाद आपके पास आना पड़ा। मैं घोरों की गलती से चलकर आया हूं, शेखावाटी से चलकर आया हूं। हम गहरा पानी पीते हैं, हमारे कुएं के अंदर पानी बहुत गहरा होता है, इसलिए गहराई से बात भी करते हैं। और आज मैं जिस धरती पर खड़ा हूं, कहते हैं यहां कण कण में मान मर्यादा का इतिहास छुपा है। ये वो धरती है जहां तप और तपस्या का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। इतिहासकार अचंबा करते हैं, चूड़ावत मांगी से नानी सरकार देती हो चित्राणी, जब ये बात इतिहास की पन्नों पर और उन्हीं गहराइयों से कह रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा नाथ सिंह जी जब ये कहा कि पहला सम्मेलन हम कर रहे हैं, उन लोगों का कर रहे हैं जो सिर्फ मतदाता नहीं मत निर्माता है। यहां जो एक व्यक्ति बैठा है, गांव में जाएंगे तो लोग कहेंगे सरदारों की सभा हुई आज। सरदार हमें कहते हैं क्योंकि नेतृत्व करने का नैसर्गिक गुण हमारी रगों में है। इसलिए जो नाथ सिंह जी ने कहा, पहले कुछ बात, कुछ मर्म की बात, कुछ दर्द की बात, कुछ अरमान की बात इस मंच से इनकी सुन ली जाए, फिर अपनी कह ली जाए। एक पक्षीय जब बात होती है, हम आकर कहकर चले जाते हैं और जो ही हम सभा समाप्त करते हैं, बात उठती है कि आज वोट है, वोट की बात कहने के लिए नेता लोग आगे, तुमको हमारी बात नहीं सुनी। मैं नाथू सिंह जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, राज सिंह जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वो पूरी बातें, जिस बात को लेकर आपके मन में दर्द था, वो बातें इस मंच से कही। और मैं चंद्रगुप्त जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी भावनाएं बस्सी फाट भारत के में 3000 बीघा के मालिकों को क्यों बेदखल और क्यों उनके खाते की जमीन को राज रखवा कर दिया, इसके बारे में इन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी बात कही।
या बहुत सी बातों के साथ ये बात भी चली कि हमें एसटी समाज के अलावा, आदिवासी समाज के अलावा सबसे बड़ी संख्या हमारी है, परंतु हमारी बात नहीं, हमारे प्रतिनिधित्व में कमजोरी है। मैं समझता हूं कि राजतंत्र से लेकर कलयुग तक और राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक समय बदला, काल बदली, परिस्थितियां बदली और समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप हमने अपने आप को ढाला नहीं, तो वो समाज चाहे कितना ही अच्छा इतिहास अपने सिरुधार्य करता होगा, वर्तमान में जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें पिछड़ जाएगा। हमारी गूंज, हमारी पहुंच क्यों नहीं? ये सबसे विचारणीय प्रश्न है। वो जमाना चला गया जब सर कटाने से शासन मिला करता था। अब सर कटाना नहीं, सर गिनाने का वक्त आ गया। और सर गिनाने के लिए जिस प्रकार आज जाजम बिछाई है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नाथू सिंह जी को, और मैं विशेष तौर पर जोधा साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मन में यह विचार आया कि जाजम विषय बात तो करें। ये जाजम बार बार बिजती चली जाएगी, बार बार सामाजिक तौर पर सहकार का भाव पैदा हो जाएगा, एक सबके लिए और सब एक के लिए है, और बार बार हमारे मन में वो भाव आएंगे। हम वो लोग हैं जिन लोगों को लोग अपने अगुवा के तौर पर, सरदार के तौर पर देखते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बात इस मंच से कही गई कि हमारे सारे पद यहां आरक्षित है, हमारा धनी दौरी नहीं, ये बात स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और आज नाथू सिंह जी ने कहा, मैं नाथू सिंह जी को ही कहूंगा, समय और समय की धारा के साथ कई चीज तब्दील हो जाती है, पर हमारे रंगों में दौड़ने वाला खून नहीं बदलता। नाथू सिंह जी जैसा भी हूं, 6 महीने में एक बार आपका टेलीफोन आएगा कि 6 फुट 2 इंच का इंसान दौड़ा हुआ है। मन की बात आत्मा से कह रहा, जिनके लिए लोगों के साथ काम करने का मौका मिला वो सब जानते भी हैं, बोलते हैं तो गहराई से बोलते हैं। और ये सारी बातें जो आपने लिखी, मैं मेरी ओर से, मैं मुख्यमंत्री जी को जानता हूं, वर्षों से जानता हूं, संगठन के आदमी हैं, हमारी बात को नकारे इसकी संभावना क्वेश्चन है। आप प्रस्ताव के रूप में इन सारी बातों को अंकित करें, दस्तखत उस पर करेंगे, सांसद महोदय दस्तखत करेंगे और संस्थान के अध्यक्ष जी दस्तखत करेंगे। मंच पर बैठे सब लोग उस कागज को लेकर, भंवर सिंह जी आप बताना, मैं चलूंगा साथ में, उस दरवाजे पर जाकर दरवाजा जोड़ के निश्चित तौर पर आपके अरमानों के अनुसार इस बात को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ में इतिहास चलता में राजपुत्र, पर अब वो राज चला गया। अब राजा रानी के पेट से नहीं, मत की पेटी से निकलता है। पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो जो लोग तटस्थ रह जाते थे, इतिहास के पन्ने में उन्हें जगह नहीं मिली। युद्ध के अंदर या तो इस पक्ष में या उस पक्ष में जो भाग लेते थे, हार और जीत इतिहास में लिखी जाती थी। वो युद्ध था, ये लोकतंत्र का युद्ध है। इस युद्ध में मत की पेटी से राजा निकल रहा है, सेवक निकल रहा है, उसमें हमारी भूमिका, और उसमें हमारी भूमिका अगर एक साथ चलने की रहेगी, और कहते हैं कि जो बोलता है वो गिरता है। चंद्रगुप्त जी जहां से मैं लगातार 7 बार जीता, वहां एक हमारे सैनी परिवार के लोग परंपरागत रूप से चना बनाकर, चना जोड़कर, उनका बड़ा प्रसिद्ध था, वो बेचते। पिता की मृत्यु के पश्चात में 2 भाई थे, दोनों भाई अलग अलग हो गए, और दोनों भाइयों का काम एक ही था। वो पिता ने जो प्रसिद्धि पाई थी उस चने को बेचने का,
बड़ा भाई और छोटा भाई उसी कॉलेज और स्कूल के सामने जाकर चना को जोड़ कर बेचा करते थे। छोटा भाई जोर से आवाज लगाता था, चना जोड़ कर हम खाओ मेरे भाई, और कई तरह की बातें करता था। 12 बजे तक चना बेचकर अपने घर लौटता था। बड़ा भाई चुपचाप देखता था, पिता की विरासत है, कोई चना ले जाएगा। पूरे दिन में आधा चना भी नहीं। इस लोकतंत्र में बोलेंगे तो ही हम टिकेंगे, और बोलने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता है। और सामूहिकता के लिए इस प्रकार की जाजम पर बैठकर एक फैसला लेने की आवश्यकता है। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, पर हमारी भूमिका आज हमें वर्षों से जानते हैं। जब राजतंत्र चल गया था, लोकतंत्र आकार ले रहा था, हमारे तत्व में हमारे जो सेरेमोनियल हेड थे, हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई। हम उस तारे के पीछे चले, और एक वक्त वो आया जब देश में आपातकाल जिन्होंने लगाया और स्वतंत्र पार्टी में गायत्री महारानी गायत्री देवी जी सबको जेल में डाला, तो उस पार्टी का विघटन। फिर भैरव सिंह जी शेखावत ने मेरा दिखाई, हम जनसंघ के समय से उस राह पर निकल पड़े। और आज जब बात चलती है तो पूरे राजस्थान में बात चलती है, क्षत्रिय है, राजपूत है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ का आदमी होगा। कोई व्यक्ति निकलकर अलग धारा में जाने की कोशिश भी करता है तो शक और शुबा दोनों उस पार्टी के लोग करने लगते हैं। हम उस पार्टी के सिरोधार्य करने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूं कि जब कभी भी चयन करने का वक्त आता है, या इस पार या उस पार, जो बीच में खड़ा रहता है उसको कोई नहीं पूछता। अब आपके सामने सारी भूमिका है, मांगों की बात भी है, और लोक देवता के पनोरमा की बात से लेकर हमारी सांस्कृतिक धारा और जय सिंह द्वीप पर हमारे जय महाराजा जय सिंह जी की प्रतिमा, सारे मुकाम है जो सरकार के माध्यम से होने। कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आपने यहां अमृतलाल जी को जिताया। आज से पहले जब चुनाव हुए, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिकांश लोग थे। डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। आज कोई ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आता हम उसी पार्टी के उसी मिसाल के लिए मुझे से खड़े नहीं। बुनियादी तौर पर अभी मुझसे पहले सांसद महोदय कह रहे थे 7,300 करोड़ की वो योजना, जाखम और माई के सरप्लस पानी को जैसे झील में डालना, आप समझते हैं उसके बाद इस इलाके की धरती कैसे सोना उगलेगी, आपका कैचमेंट एरिया कितना बढ़ेगा। आज इतने छोटे से काल में भद्रलाल जी की सरकार ने फैसले किए हैं, चाहे 450 रुपए में सिलेंडर की बात हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बड़ी राशि की बात हो, चाहे हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5-6 रुपए की कमी की बात देख रहे हैं, चाहे 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास के काम आज हमें धरती पर उतरे दिखते हैं, चाहे पेपर माफिया जी में हमारे बच्चों के भी अरमान मुकने का काम किया, तो उनको जेल में डालने का काम हो। हमें छोटे से कालखंड के काम देख रहे हैं, और इस पार्टी का मूल मंत्र है सबका विकास हो, सबका साथ हो और सबका विश्वास हो। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर पर हम सब लोगों को मिलकर इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हमें नेतृत्व की क्षमता रखते हैं तो क्यों नहीं आज के दिन जब हमारे नेतृत्व में हमारी तरफ लोग देख रहे हैं। आप गांव जाओगे, अभी बिछाई थी नाथू सिंह जी की अध्यक्षता में बिछाई थी, क्या फैसला करके आए, क्योंकि आपका फैसला आप मत निर्माता के रूप में, मतदाता के रूप में नहीं, और मैं आपसे अपील करने के लिए आया, एक आमने के साथ आया हूं, अपनापन के साथ आया हूं, नेता के रूप में नहीं। उसी कल्ला जी महाराज के जिनका नाम आप स्मरण करते हैं, उन्हीं का स्मरण हम करते हैं, उन्हीं के वंशज आप और हम सब लोग हैं। उस नाते आया हूं, शेखावाटी की धरती से चलकर आया हूं, ये कहने आया हूं अमर जी मेरे साथ भी रहे। हम हमेशा हमारा हाथ जब कभी भी किसी दुखी को देखते हैं
तो उसके लिए सर कटाने तक के इतिहास में हमारे कई प्रसंग लिखे हैं। अभी तो हमें सिर्फ बटन दबाना है। इस बटन दबाने की मुहिम में आप सब लोग लगेंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और अंत में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए इस वादे के साथ रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर चले ना जाए। आप ही को कह रहा हूँ, आप ही को याद दिलाना पड़ेगा कि आज 6 महीने होने लगे हैं। जब 6 महीने होने लगे उससे 10 दिन पहले मुझे याद दिला देना। मैं भी आऊंगा और मैं आपके सांसद महोदय को चाहे कैसे भी मुझे जाना पड़े उसको भी लेकर आऊंगा। और जसपाल जी से लेकर जितने मंच पर बैठे हैं, और मैं जोधा जी को भी कहूंगा, जोधा जी संस्कारों की बात, जिस दिन संस्कारों ने आपको इस धरती पर प्रभारी बनाकर भेजा है, आप और सब मिलकर इनकी भावनाओं के साथ करें और लोगों को बता दें ये 70,000 80,000 जितने क्षत्रिय हैं, जितने राजपूत हैं, जितने राजपूत हैं, धरती के पूत हैं, उन्होंने चादर बिछा कर फैसला करके आज की बैठक, आज की छोटी सभा इस चुनाव के अंदर एक बदलाव को लेकर आएगी, चुनौती को लेकर आएगी। हम सब लोग जो दर्द हमारे सांसद महोदय के मन में है, हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए कुछ अलगाववादी ताकतें हमारे हिंदू धर्म को तोड़ना चाहती है। एक तरफ वो कांग्रेस खड़ी है जो सनातन को डेंगू कहती है, मलेरिया कहती है। वो कांग्रेस खड़ी है जो कहती है कि भगवान राम काल्पनिक थे। भगवान राम के नाम की बातें तो सिर्फ उपन्यासकारों की लिखी हुई बातें हैं, ना राम सेतु हुआ था। और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो राम को लाकर राम जी का मंदिर बनाती है, सनातन को अपना आदर्श मानती है। ये सनातन को कमजोर करने वाली शक्तियों को कमजोर करने का चुनाव है। हम सब लोग मिलकर इस काम के लिए लगे। ये विकास के नाम पर इस सरकार के साथ साझा करें और साझे के अंदर हमें निश्चित तौर पर लंबे सालों बाद, लगभग 35 साल के बाद मैं पहली बार विधानसभा के अंदर नहीं हूं, पर फिर भी जो लोग हमारे साथ काम करते रहे उन पर मेरा मानना है आपका दूत बनकर आपकी सेवा करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके स्नेह के लिए, आपके मिलन के लिए और आपके शानदार भोजन के लिए सब धन्यवाद देते हुए आपकी यादों को दिल में समा कर ले जा रहा हूँ। हम सब मिलते रहेंगे, हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, डबल इंजन की सरकार को मजबूत करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।